गलत नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट हुई क्वेश्चन सब पूरी फिजिक्स का दोस्तों फाउंडेशन है, पूरा आधार है। बिना इसके आप लोग आगे नहीं जा सकते, या फिर मैं आपको बोलूं आगे आप लोग बाकी चैप्टर पढ़ोगे भी तो काफी आप लोगों को दिक्कत होगी ना। तो ये हमारा बहुत ही मतलब इसका फाउंडेशन है फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को चीज यही समझनी है कि सर फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां क्या होता है। देखिए दोस्तों राशियां यानी क्वांटिटी आप लोग किसको बोलते हैं, जिसे आप लोग मेजर कर सके यानी जिसे आप लोग माप सके। आज आप कितना खुश है कि आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं बता सकते ना, यानी हैप्पीनेस खुशी आप लोग मेजर नहीं कर सकते। आज आप लोग दुखी कितना है ये बता सकते हो क्या? नहीं। आज आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, आप लोग बता सकते हैं क्या? नहीं। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी आप लोग किसे बोलते हैं, जिसे आप लोग मेजर कर सके यानी या जिसे आप लोग माप सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों को एक प्लेट दी, रेक्टेंगुलर प्लेट है, आयताकार प्लेट है। अगर मैं आपको बोलूं इसकी लंबाई मेजर करके बताओ तो आप लोग मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल। आप इधर स्केल रखोगे और आप लोग मुझे इसकी लंबाई बता दोगे भाई 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी है। क्या आप लोग मुझे इसकी चौड़ाई बता सकते हैं क्या? विड्थ बिल्कुल सर बता सकते हैं। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, इसे आप लोग मेजर कर सकते हो ना? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। संतोष कुमार जी बोल रहे हैं हैंडी का नोट्स हट गया। अरे गलती से कुछ टेक्निकल इशू था, वो हट गया होगा, वापस आ गया, टेंशन मत लो, सब आ जाएगा। ठीक है, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं आपकी हाइट कितनी है या आपकी पूरी लंबाई कितनी है, आप लोग मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि टाइम कितना हुआ है, कि टाइम को भी मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो लंबाई हो गया, ये टाइम हो गया, ये सारी की सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप लोग मार्केट से जो दूध लेकर आते हो, मैं आपको बोलूं दूध कितना लेकर आए हो, आप लोग बताते हो ना कि सर 1 लीटर दूध है या 2 लीटर है, यानी आप लोग मुझे दूध का वॉल्यूम यानी आयतन बता रहे हो, 1 लीटर है 2 लीटर है, यानी वॉल्यूम भी मेजर किया जा सकता है। तभी तो आप लोग बता रहे हो 1 लीटर है 2 लीटर है, यानी वॉल्यूम भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। तो वो क्वांटिटी जिनको आप लोग मेजर कर सकते हो उसे आप लोग बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। चाहे आप लोग डायरेक्ट मेजर करो चाहे इनडायरेक्ट मेजर करो। सर इनडायरेक्ट मेजर करने का मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाऊं। जैसे आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से बोलूं इस रेक्टेंगल का क्या आप लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर एरिया निकाल सकते हैं। कैसे सर? इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करिए इसकी विड्थ से, यानी इसकी लंबाई को मल्टीप्लाई करिए चौड़ाई से। आप लोग इसका एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो, जस्ट सिंपली आपने कुछ रखा बता दिया, नहीं आप इस लंबाई और चौड़ाई से गुना करके फिर एरिया आप लोग निकाल पा रहे हो। दोस्तों कैसे भी निकालो आप लोग, अगर किसी को आप लोग मेजर कर पा रहे हो, किसी का आप लोग मापन कर पा रहे हो, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग किसको बोल सकते हैं कि जिसे मापा जा सके, जिसे आप लोग मेजर कर सके। जैसे आप लोग मुझे एक एग्जांपल और बताइए, क्या आप लोग मुझे अपना द्रव्यमान बता सकते हो? सभी अपना द्रव्यमान बताइए, कितना है आपका मास, कितना है? 50 किलो है, 70 किलो है, 60 किलो है। देखिए आप लोग जनरली बोलते हैं ना ये मेरा वेट है, वेट में और मास में डिफरेंस होता है, वो भी आप लोग आगे जब चलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए, तो 70 किलो 60 किलो 100 किलो आप लोग बोलते हैं वो आपका मास है। तो एग्जांपल आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कुछ फिजिकल क्वांटिटी का? अरे कॉमन सेंस लगा के बताओ, किसको आप लोग मेजर कर सकते हो? सर मैं मास को मेजर कर सकता हूं, द्रव्यमान को, तो वो क्या है आप लोगों का? वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए दूसरी बात है दोस्तों, बात करते हैं क्या लंबाई को मेजर कर सकते हो क्या? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार यहां पर एक आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ रखी है, क्या आप लोग इसकी लंबाई बता सकते हो? हां सर मैं लंबाई माप सकता हूं। तो जो लेंथ है वो क्या है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए क्या टाइम मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो ना, तभी तो आप लोग बोलते हो कि सर मुझे जयपुर से दिल्ली जाने में इतना समय लगा, मुझे यहां से वहां पर जाने में इतना समय लगा, यानी टाइम आप लोग मेजर कर सकते हो। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। दोस्तों और बताइए क्या फोर्स भी मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कभी आपने सुना है किसी क्वेश्चन पे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, उस पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है? तो आप लोग ऐसा क्यों बोल पाए कि फोर्स 200 न्यूटन है? क्योंकि फोर्स को आप लोग मेजर कर सकते हो, उसका मापन कर सकते हो। तो क्या दोस्तों ये 4 ही होती है क्या? अरे बहुत सारी होती है। वॉल्यूम भी तो आप लोग बता सकते हो, एरिया भी तो बता सकते हो, किसी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये भी तो बता सकते हो। तो ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं एक बात बताऊं क्या? और चलो सर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक बात तो बता दिया कि सर वो जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो, जिसको माप सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। लेकिन सर और बताइए इसके बारे में। दोस्तों जैसे हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे ना, आप लोग उसमें बहुत सारे नियम पढ़ेंगे फिजिक्स में, बहुत सारे नियम होंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होगा, पता नहीं है ना, ओम का नियम होगा, बहुत सारे नियम होंगे। दोस्तों क्या आपको कोई नियम याद है क्या? नहीं सर मैंने तो फिजिक्स अभी स्टार्ट करी है, मुझे तो याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो जैसे मैं एक नियम बता रहा हूं आप लोगों को। न्यूटन साहब का एक नियम है कि अगर कोई बॉडी विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, अगर वह गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी, जब तक आप इस पे कोई फोर्स न लगाओ। दोस्तों इस पूरे नियम में क्या आ रहा है? अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक इस पे कोई फोर्स न लगे। यानी इस नियम को परिभाषित करने में किसका एक वर्ड का यूज हो रहा है? किसका? फोर्स का। तो फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। मैं बस आपको यह समझाने चाह रहा हूं दोस्तों, जितने भी नियम है ना, जितने भी भौतिक फिजिक्स के जितने भी नियम है ना, वो सारे किस पर आधारित है? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि पर आधारित है। हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारे नियम आएंगे, कभी जूल का नियम आएगा, कभी ओम का नियम। आप देखना उस नियम में आपको एक क्वांटिटी जरूर मिलेगी, मिलेगी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इतना सा चीज याद रखिए कि यहां पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, बिल्कुल। तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, कितनी अलग अलग टाइप की होती है। पहले देखते हैं दोस्तों किस आधार पे आप लोग मेजर कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं ह्यूमन कितने टाइप के होते हैं, तो आप लोग इसको कैसे बता पाओगे? आप जेंडर के आधार पे बता रहे हो तो आप लोग बोल दोगे कि सर मेल और फीमेल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर आप है ना, और अगर आप जगह के आधार पे बता रहे हो कि सर कौन से राज्य पे रह रहे हैं, तो उसमें से अलग अलग प्रकार के होंगे, कोई उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई राजस्थान में रहते हैं, कोई मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, अगर आप ह्यूमंस को आप लोग और कैसे बांटो, अगर आप लोग उनकी शिक्षा के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर बांटो कि भाई किसने कहां तक पढ़ाई करी है, तो आप लोग बोलोगे सर कुछ लोगों ने 10वीं या 10वीं के नीचे तक पढ़ा है, कोई 10वीं से 12वीं तक पढ़ा है, कोई 12वीं से आगे ग्रेजुएशन भी करी है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है। तो अलग अलग प्रकार से आप लोग बांट सकते हो। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी को भी आप लोग अलग अलग आधार पे बांट सकते हो। ये एक लड़का है सर, फिजिक्स के नोट कम मिलेगा, मतलब इसलिए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ा रहा हूं सर, पीडीएफ का मिलेगी सर, नोट्स का मिलेगी, बस रोते रहते हो। दोस्तों ऐसे नहीं होने वाला सिलेक्शन, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो, जान दो, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मुझे बताओ। लेकिन बीच बीच में वो करना नाटक में कुछ डाउट पूछ रहे हैं, सर क्वेश्चन अच्छे होंगे, सर एमसीक्यू कब करवाओगे? अरे तभी तो कर पाओगे जब आप लोग इधर पढ़ाई पे ध्यान दोगे, इधर पढ़ो, विश्वास रखो, सब कुछ होगा, शानदार होगा। कुछ सिलेक्शन होने वाला है, बीच बीच में उंगली करते रहोगे तो पता नहीं क्या यार, इधर बढ़िया शानदार चीज कंटेंट लेकर सर वो होगा, सर वो होगा, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो आप लोग ना, डाउट ही कैसे मेरे को ये समझ आता। आ जाओ दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले सबसे पहले मतलब देखते हैं इसको किस आधार पे वर्गीकृत करते हैं। पहले हम लोग किस आधार पे कर रहे हैं दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा एवं परिमाण के आधार पे। मतलब कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिशा चाहिए होगी, किसी में नहीं चाहिए होगी, तो पहले तो हम लोग इस आधार पे मापते हैं कि कौन कौन सी राशियां है, क्लियर है। और एक दूसरा होता है इस आधार पे। अभी हम लोग बात नहीं करते, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए सारा का सारा इस आधार पे। दोस्तों बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती है
बहुत सारी राशियां ऐसी होती है जिसको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी राशियों को बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां। बहुत सारी राशियां ऐसी भी है जिनको मेजर करने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें आप लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। सर मुझे तो नहीं आया समझ में, तो भी आएगा कैसे, मैंने समझाया नहीं, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा कि यार आपकी हाइट कितनी है, चलिए जल्दी सभी आप लोग अपनी हाइट बताइए। भाई हाइट को मेजर किया जा सकता है ना, हाइट को मेजर किया जा सकता है ना, तो चलिए सभी अपनी हाइट को बताइए, कभी ना कभी तो आपने मेजर करी होगी। बताओ कितनी है आपकी हाइट, कितनी है आपकी ऊंचाई, कितनी है बताइए कमेंट करके। कोई बोलेगा कि सर मेरी हाइट है 6 फुट, कोई बोलेगा 5 फुट, कोई बोलेगा कि सर 5 फुट 10 इंच, कोई बोलेगा 5 फुट, है ना। आपको पता है ना दोस्तों 12 इंच होते हैं 1 फुट में, क्लियर है ना, 1 फुट में। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, है ना, अगर मेरी हाइट होती 5 फुट 12 इंच, तो 12 इंच का मतलब होता है 1 फुट, तो 5 फुट प्लस 1 फुट टोटल 6 फुट हो जाती है ना, समझो। तो आपकी जो भी हाइट हो, जैसे कोई बोल रहा है कि 5 फुट 7 इंच, कोई बोल रहा है 5 फुट 8 इंच, है ना, तो मतलब आप अपनी हाइट बता पा रहे हो। दोस्तों आपने जब अपनी हाइट बताई मुझे 6 फुट, क्या इतना पर्याप्त है क्या? हाँ सर इतना पर्याप्त है, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल इतना पर्याप्त है, आपने मुझे बताया अपनी हाइट 6 फुट है, ठीक है। क्या आपको दिशा बताने की जरूरत है कि 6 फुट सर इस दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, कैसे दिशा बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, यहां पर आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताना है, केवल और केवल मान बताना है। तो ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए, दिशा की जरूरत नहीं है, ऐसी राशियों को बोलते हैं अदिश राशियां। जैसे इसका एक एग्जांपल क्या हो गया आप लोगों का, लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, या हाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, दोस्तों आप लोग मार्केट से कुछ दूध लेकर आए, 2 लीटर दूध लेकर आए, तो ये दूध कितना वॉल्यूम लेकर आए, कितना आयतन लेकर आए सर? 2 लीटर। मैं आप लोगों से पूछूं कितना लेकर आए, थोड़ी बतानी है सर 2 लीटर इस दिशा में या 2 लीटर इस दिशा में, नहीं, आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए, दिशा बताने की साथ में दिशा नहीं चाहिए आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यह भी एक अदिश राशि है, वॉल्यूम यानी आयतन भी। समझ में आ गई बात को? मैं आपको बोलूं कि आप जैसे मार्केट से आप लोग कुछ एप्पल लेकर आए 4 किलो, मैं आपसे बोलूं कितना लेकर आए, आप लोग बोलोगे सर 4 किलो, क्या इतना पर्याप्त है? क्या बताना? बिल्कुल सर पर्याप्त है। कैसे थोड़ी बताना 4 किलो इस दिशा में या 4 किलो उस दिशा में, नहीं। तो द्रव्यमान को, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको दिशा की जरूरत नहीं है, तो यह भी क्या है, एक अदिश राशि आ रही है। बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिल्कुल। अब जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, आपने बोला कि सर मेरी बॉडी पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या इतना पर्याप्त है क्या? हाँ सर मैंने बता तो दिया मेरे ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नहीं, आपको यहां पर दिशा भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स आप पर ऐसे लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, तो यह आपको पिचकाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स नीचे से लग रहा है, तो यह आपको उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यह आपको इधर गिराने की कोशिश कर रहा है। यानी यहां पर आपको दिशा बतानी जरूरी है ना, है ना जरूरी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोर्स, यानी जो बल है वह है एक सदिश राशि का उदाहरण हुआ या नहीं हुआ, बताओ। आ गया ना। तो दोस्तों हम पता नहीं कितनी सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे फिजिक्स में, जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा ये सदिश है या अदिश है ना। अभी आपको बेसिक समझ में आया, आया या नहीं आया, इसको थोड़ा सा और डिटेल में करें, अभी थोड़ा सा और मैं इसकी डेफिनेशन लिख पाता हूं, इसकी भी लिख पाता हूं, ठीक है। चलिए ये भी आपके दो आधार, अभी इसको भूल जाओ, अभी हमारा सारा ध्यान यहां पर रखना है, हमको अदिश राशियां और सदिश राशियां समझने में। चलिए तो दोस्तों अदिश राशि आप लोग किसको बोलोगे कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए आपको केवल परिमाण चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे द्रव्यमान में आपने सिंपली बता दिया 2 किलो, आपने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, परिमाण बता दिया, दिशा बताने की जरूरत नहीं है, दो इधर 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 नहीं, है ना। केवल जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उसे आप लोग बोलते हैं अदिश राशियां। एग्जांपल बताइए, जैसे दोस्तों मास, द्रव्यमान मैंने आपको बताया ना, आप मार्केट से 4 किलोग्राम एप्पल लेकर आए, तो मैंने पूछा इस एप्पल का द्रव्यमान कितना है, आप सिंपली 4 किलोग्राम बोलोगे, काम हो जाएगा, आपको कोई भी दिशा बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप मार्केट से 2 लीटर दूध लेकर आए, मैंने पूछा इसका कितना वॉल्यूम है, दूध का आयतन कितना, आप लोग सिंपली बोलोगे 2 लीटर, आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे मैं आप लोग, आपने बोला कि सर मुझे जयपुर से दिल्ली जाने में 3 घंटे का समय लगा, आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना 3 घंटा, क्या आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, ऐसे कुछ नहीं सर। तो ये भी क्या है, टाइम भी क्या है, एक अदिश राशि है। आई बात समझ में? सिमिलरली जैसे मान लीजिए आप लोग बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, उसकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, आप सिंपली बोल दो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको केवल मैग्नीट्यूड ही तो बताना है, आपको दिशा थोड़ी बतानी 50 किलोमीटर घंटा उस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में। तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो यह भी क्या है, अदिश राशि है। आई बात समझ में? अदिश राशियां क्या होती है, क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है सर? ऐसी राशियां जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, उसे आप लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जहां पर आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसे आप लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने भी आपको बताया फोर्स, आप सिंपली ये नहीं बोल सकते सर, जैसे आपने बोला कि सर किसी कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, तो आपको दोस्तों दिशा भी बतानी पड़ेगी, 300 न्यूटन किधर लग रहा है, दोस्तों ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है या ऐसे लग रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रभाव है, सबके अपने अपने इफेक्ट हो जाएंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा आप लोगों का फोर्स यानी बल। दोस्तों बाकी एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये भी एक एग्जांपल है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि में आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों अभी आपको मैं बताऊंगा, ये तो रटवाने वाली बात हो गई कि सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते ही नहीं हो वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है। तो जब आप लोग मोशन यानी जब अपना अगला चैप्टर होगा ना, उसमें जब पढ़ोगे ना वेलोसिटी के बारे में, आप खुद बोल दोगे कि सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, है ना, त्वरण, वेग, चाल, तो जब आप लोग समझ जाओगे त्वरण क्या होता है, तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा सदिश है या अदिश है। जैसे फोर्स के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप समझ गए ना, हाँ सर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, आ रही बात समझ में? जब आप लोग आगे पढ़ोगे वहां पर आएगा दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, रेजिस्टेंस, करंट, तो आपको जब समझोगे करंट होता क्या है, जब समझोगे पावर क्या होता है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वहां पर कि सदिश राशि अदिश राशि है। हालांकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में लिखवाते रहूंगा ये सदिश राशि अदिश राशि। आई बात समझ में? बिल्कुल आ जाओ। चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अदिश राशियां सदिश राशियां किस आधार पे हम लोगों ने, मतलब किस प्रकार से आपने दो राशि बताई है कि सर अगर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है। क्लियर है? चलते हैं आगे। चलिए अब दोस्तों दूसरे आधार पे भी आप लोग फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग मेजर कर सकते हो। कैसे? देखो जैसे मैं किस आधार पे कर रहा हूं कि उसको मेजरमेंट यानी उसका मापन करने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। क्लियर सर? अभी तक के जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स में से सर आपके कॉन्सेप्ट कंटेंट स्लाइड बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी अच्छे से करो, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन नहीं लेना है। साइंस में आप लोगों के पूरे मार्क्स लेना है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 40 में से 40 लेकर आना है,
समझो आपको, सॉरी ग्रेड 3 में है ना, आप लोगों का एलपी वाला हो, चाहे आप लोग किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरे मार्क्स लेकर आना है। प्लीज अभी तक ध्यान दो, सारा ध्यान इधर रखोगे क्या दोस्तों। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपके पास में रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक आयताकार क्या है, एक प्लेट है। मैंने आपको बोला कि इसकी लंबाई निकालो। आपने क्या किया, मैंने आपसे पूछा बताओ इसकी लंबाई कितनी है, आप गए एक स्केल लेकर आए, आपने मापा, आपने बता दिया दोस्तों लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। मैंने आपको बोला कि इसकी चौड़ाई बताओ, आपने स्केल लगाई, बता दिया सर इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, सर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी लेंथ मेजर करो, आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई मेजर करो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका एरिया निकालो, तो अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक सूत्र लगाना पड़ रहा है ना। या मैं बोलूं एरिया क्षेत्रफल का मान किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पे चौड़ाई पे, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको मेजर करने के लिए आपको बाकी क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है। या मैं बोलूं कुछ क्वांटिटी, कुछ राशियां ऐसी होती है जो बाकी राशियों पर निर्भर करती है। जैसे ये वाली राशि जो है ना, लंबाई पे निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे निर्भर कर रही है, तो इस राशि को आप लोग समझ लो बात को। जबकि कुछ राशि ऐसी होती है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे लंबाई है, लंबाई निकालने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, बाकी राशियों की नहीं, किसी की जरूरत नहीं, लंबाई किसी पर निर्भर करेंगी। तो कुछ राशियां ऐसी होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती, बाकी राशियों पर निर्भर नहीं करती। ऐसी राशियों को आप लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशियां। तो मूल राशियां ऐसी राशियों को बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिनको जो किसी और पर निर्भर नहीं करती। और जबकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर करती है। या मैं इसको बोलूं देखो, लंबाई और चौड़ाई से आप लोग निकाल पाओगे ना एरिया। तो ये जो एरिया है क्षेत्रफल, इन दोनों से डेराइव हुई है, इन दोनों से व्युत्पन्न हुई है। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। आई बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, मुझे थोड़ा सा और एग्जांपल बताइए, बिल्कुल समझाते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, मैं बैठा हूं आप लोगों के पास में, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो ये रहा एक शहर भारत का जयपुर, जयपुर से आप लोग गए दिल्ली, ठीक है। जयपुर से दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 300 किलोमीटर, और आपको जयपुर से दिल्ली जाने में जो समय लगा वो कितना लगा, 3 घंटा लगा। मैंने आपसे पूछा चलो बताओ आपने टोटल 300 किलोमीटर की दूरी तय करी 3 घंटे में, हाँ जी सर। तो मुझे बताओ आपकी स्पीड कितनी है, आपकी चाल कितनी है, बताओ। तो सर चाल क्या होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी दूरी तय करी, बटे कितने टाइम में करी। तो डिस्टेंस का मान कितना हो गया, 300 किलोमीटर। कितने समय में करा आपने, सर 3 घंटे में। तो आप बता दोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल थी। तो दोस्तों स्पीड, चाल आप लोग कैसे निकाल पा रहे हो, डिस्टेंस चाहिए उसके लिए आपको, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में करी। यानी स्पीड का मान क्या डिस्टेंस पे, टाइम पे, इन दो अलग अलग राशियों पर निर्भर कर रहा है क्या, बिल्कुल। तो स्पीड कैसी है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, बताओ हाँ या ना, बताओ। आई बात समझ में, आई बात समझ में, थोड़ा सा आया बात समझ में, थोड़ी सी आई है ना। आ जाओ आ जाओ। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां क्या है दोस्तों, जो किसी राशियों पर निर्भर नहीं कर रही, उसे आप लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशियां। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आप लोग एप्पल लेकर आए, मैं बोलूं एप्पल, इस एक एप्पल का द्रव्यमान कितना है, आप बता दोगे 300 ग्राम या 100 ग्राम। मतलब द्रव्यमान को निकालने के लिए आपको किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ रही। तो द्रव्यमान भी क्या है, एक मूल राशि है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपको बोला कि सर ये लोहे की रॉड है, चलिए मुझे इसकी लंबाई बताओ, तो आपको लंबाई निकालने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ रही, सिंपली आपने स्केल से नाप के बता दिया सर इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो लंबाई को मेजर करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। तो लेंथ भी क्या है आप लोगों की, एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं आपको बोलूं कि यार ये जो रॉड है ना, इसका वॉल्यूम निकालो, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी सिलेंडर का, सर ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया निकालो पहले, फिर इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, इससे आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, ये एरिया इनटू ये लेंथ, इससे आपका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और लेंथ पे। आई बात समझ में। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, ये व्युत्पन्न राशि है, ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे यस तो बोलिए, यस तो बोलिए, बोलते नहीं हो दोस्तों, गलत बात है आपकी। जैसे एक चीज मुझे बताओ, यहां पर मैंने ये लिया, एक क्यूब लिया, मैं आपको बोलूं इसका वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो वॉल्यूम का मान देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों से डेराइव्ड हो रहा है आप लोगों का वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सर मुझे बताइए फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। जैसे 2-3 एग्जांपल तो मैंने बताया, द्रव्यमान, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। दोस्तों टोटल हमारे पास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 मूल राशि है, ठीक है। एक हो गया मास, एक हो गया लेंथ यानी लंबाई। दोस्तों क्या टाइम भी एक मूल राशि है क्या, बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं जयपुर से दिल्ली जाने में टाइम कितना लगा, 3 घंटा, तो उसको मेजर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम को किसी और पर डिपेंड है नहीं। तो टाइम भी क्या है, एक मूल राशि है आप लोगों की, एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टोटल 7 मूल राशि होती है, याद रख लोगे। टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। कई बार आप लोगों को 4 ऑप्शन देगा, बताइए इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। जैसे मान लो इनमें से कोई 3 दे दिया, एक चौथा दे दिया फोर्स। अब आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो फोर्स जो होता है, इसको निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। तो यह अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो फोर्स जो होती है डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हो सर, जो किसी